Hello friends, welcome to the essay topic 9th. So today we are going to discuss like most countries have locked down themselves in order to prevent the proliferation of coronavirus. तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ने क्या किया है, अपने आप को लॉकडाउन कर लिया है, अपने आप को बंद कर लिया है ताकि वो जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है उसको फैलना है वो कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ अ फैक्ट, वी कैन नॉट से नो इट इज़ नॉट हैपनिंग. दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी नीड टू एक्सेप्ट. हमने उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट. अब हमने ये बताना है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है. तो वो दोनों को हम डिस्कस करेंगे और फिर हम अपना डिसीजन देंगे कि ओवरऑल ये क्या है, ठीक है. सो जनरली वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. दैट इज द सेम थिंग हियर. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन नाउ. The general statement is coronavirus has shaken the whole world by infecting millions of lives, resulting in thousands of fatalities. So जो कोरोना वायरस है इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है. शेकन मीन्स हिला देना, पूरी दुनिया को हिला दिया है. क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो ऑलरेडी उससे इन्फेक्ट हो चुके हैं. इतनी सारी इन्फेक्शंस हैं और इतनी सारी डेथ हो चुकी हैं. फैटिलिटीज़ मीन्स कैजुअलिटीज़, डेथ रेट, इतने ज़्यादा लोग मर चुके हैं. और उसका रिस्पॉन्स क्या है? मायराइट नेशंस हैव कंटेन्ड देयर सिटीजन्स टू स्टॉल द प्रोग्रेशन ऑफ दिस कंटेजन. सो ज़्यादातर कंट्रीज़ ने क्या किया है, उसने कंटेन कर दिया है. कंटेन बंद कर देना अपने जो सिटीजन्स हैं उनको. टू स्टॉल, स्टॉल मीन्स स्टॉप, रोकने के लिए. किसको? प्रोग्रेशन को. प्रोग्रेशन मीन्स स्प्रेड, फैलना, बढ़ना, ताकि ना बढ़े या फैले ना. क्या नहीं फैले? ये जो कंटेजन है. कंटेजन इज इन्फेक्शन, ठीक है. तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और कंट्रीज़ ने क्या किया है, इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कर दिया ताकि ये रोकी जाए इनिशियल स्टेजेस के ऊपर. द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वुड शेड लाइट डिस्कस करना, कि जो नीचे पैराग्राफ आएंगे वो डिस्कस करेंगे. किसको डिस्कस करेंगे? सम मेरिट्स. मेरिट्स का मतलब होता है फ़ायदे एंड डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान. किसके फ़ायदे और नुकसान डिस्कस करेंगे? लॉकडाउन के. बिफोर मेकिंग अ फाइनल नोट कंक्लूज़न, कि कंक्लूज़न से पहले हम इस एसे में डिस्कस करेंगे कि इस सब चीज़ों के, लॉकडाउन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं. अब हम फ़ायदे और नुकसान क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एज अ क्वेश्चन स्टेट, इज़ इट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. सो इफ़ आई से कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है. दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव अप्रोच. इफ़ आई से कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है मीन्स इसके नुकसान क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं. और इज़ इट अ रेट्रोग्रेसिव अप्रोच, तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो वही चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में लिखी है, राइट. अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पैराग्राफ टू बिगिन विद. अब वो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने इतने सिंपल वर्ड्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि अभी मेरा फोकस आपके टॉपिक के ऊपर है कि टॉपिक को कैसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना है. अभी मेरा वर्ड इन सब बेसिक चीज़ों पे नहीं है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है. सो टू बिगिन विद, बॉर्डर्स ऑफ ऑल कंट्रीज सील्ड टू मिटिगेट द माइग्रेशन, कि सारी कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है. सील क्यों कर दिया है? टू मिटिगेट द माइग्रेशन. मिटिगेट रिड्यूस करना, माइग्रेशन को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए बेसिकली सील कर दिया. आना जाना सब बंद है, ठीक है. टू प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ वायरस, और उससे क्या है, माइग्रेशन रुक गया है तो माइग्रेशन से ये जो ट्रांसफ़र है वायरस का ये भी रुक जाएगा. ये जहाँ है वहीं रहेगा, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जाएगा. पीपल आर ऑब्लाइज्ड टू स्टे एट होम. अब लोग जो है वो घर पर रह रहे हैं. वाई? दे हैव बीन, उनको मतलब बोला गया है और उनको रहना ही पड़ेगा. और अगर वो घर पर रह रहे हैं तो उससे क्या है, इट इज़ अगेन स्टिम्युलेटेड, इट हैज़ स्टिम्युलेटेड सोशल डिस्टेंसिंग. तो सोशल डिस्टेंसिंग अब इसको एक माना जाता है लाइक दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन. इसको अगर हमने रोकना है, वायरस को रोकना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत हेल्पफुल है. और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? जब
पीपल घर पर रहेंगे, लोग घर पर रहेंगे। स्टिम्युलेटेड, मोटिवेट करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो घर पर रह करके हम सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट रोमिंग अराउंड एज यूजल, जैसे भटकते रहना, मार्केट में घूमते रहना। सो वी आर नॉट डूइंग दैट। मार्केट में भीड़ कम है, ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। और बाकी चीज़ें, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, और ये सब चीज़ें क्या हैं, रिलीजियस प्लेसेस, ये पहले ही बंद है, तो यहाँ पर भीड़ वैसे नहीं लग सकती। ठीक है, अब इन सब चीज़ों का पॉजिटिव आउटलुक क्या आता है? पॉजिटिव आउटलुक मीन्स पॉजिटिव डेवलपमेंट। वो क्या है? पीपल आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली। तो लोग अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम कौन सा टाइम होता है? वो टाइम जब आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो उनके साथ ही हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। इट डजंट मीन दैट यू ऑल फैमिली मेम्बर्स आर सिटिंग इन सेम रूम एंड यू ऑल आर ऑक्यूपाइड ऑन योर मोबाइल। कोई अपने मोबाइल पे गेम खेल रहा है, कोई अपने मोबाइल पे न्यूज़ सुन रहा है, कोई अपने मोबाइल पे चैट कर रहा है, सारे इकट्ठे बैठे हैं लेकिन अपने अपने मोबाइल पे बिजी हैं, राइट? सो इज दिस अ क्वालिटी टाइम? नो, दिस इज नॉट अ क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मीन्स आप सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक दूसरे से ही बातें कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे नहीं बिजी हैं, राइट? सो दिस इज़ क्वालिटी टाइम। उसी से ही सोशल डेवलपमेंट या फिर हम बात करते हैं कि जो फैमिली रिलेशंस है वो इम्प्रूव होते हैं। सो अभी लोग क्या हैं, what they are doing, they are spending quality time with their family members and they are giving vent to their long lost hobbies. लॉन्ग लॉस्ट हॉबीज़ कि पहले कभी सोचा था कि हम पेंटिंग करेंगे, पहले कभी सोचा था हम ये वाली मतलब एक्टिविटी करेंगे, जो भी हॉबी है, राइट? रीडिंग इज़ माई हॉबी, सो आई जस्ट वॉन्ट टू रीड बुक्स, कि बहुत सारी बुक्स मैं रीड करूँ, बट बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक शेड्यूल, बिकॉज ऑफ माई वर्क प्रेशर, आई हैव नेवर गॉट द चांस। सो अभी लोगों के पास टाइम है और लोग अपनी हॉबीज़ को रिवाइव कर रहे हैं। दे आर रीलिविंग देयर चाइल्डहुड डेज, दे आर रीलिविंग देयर यंग डेज एंड दे फील नॉस्टैल्जिक। ठीक है, तो वो क्या है? दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अपनी हॉबीज़ के ऊपर फॉलो करना, उनके ऊपर वर्क करना, टू किंडल देयर इंटरेस्ट, टू एनहांस देयर पर्सनैलिटी, टू मेक देमसेल्व्स सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम सोल, और अपनी फैमिली को टाइम देना। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ दिस लॉकडाउन, जो कि अदरवाइज कभी होना ही नहीं था। Another we talk about is nature. So nature is blossoming like a flower after decades. Decades, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जो नेचर है, जो environment है, अब वो फिर से फ्रेश हो गया है, जस्ट लाइक अ फ्लावर, कि अभी अभी कोई फ्लावर खिला है, उतना फ्रेश कितने सालों के बाद, राइट? सो एयर इज़ क्वाइट क्लीनर, प्योर, पूरी फ्रेश क्लीन एयर है। दैन वी हैव लिबरेटेड वाइल्ड लाइफ भी, अब उनके ऊपर भी कोई खतरा नहीं है पोचिंग का, हंटिंग का, तो वो भी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। आप इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक एट द स्काई, सो यू कैन सी द स्काई, द ब्लू स्काई। अदरवाइज इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था कि कुछ दिखता ही नहीं था। इनफैक्ट लाइक पीपल दे हैव स्टार्टेड ओवरलुकिंग द हिली एरियाज ऑल्सो, हिल्स ऑल्सो फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, बाय इट्स ऑल क्लियर नाउ। सो नेचर की तरफ से भी अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट इतना क्लीन हो गया है, इतना सैलुब्रियस हो गया है। सैलुब्रियस मीन्स हेल्थ गिविंग। एयर इतनी फ्रेश है, इट विल गिव यू हेल्थ, इट विल मेक यू हेल्थी, राइट? तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो अभी हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं कि उसका फ़ायदा क्या है या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि इसके जो नेगेटिव डेवलपमेंट है या जो इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं वो क्या होंगे। सो विल स्टार्ट लाइक कंट्रारली मीन्स कि जो हमने ऊपर पैराग्राफ लिखा है और ये वाला जो पैराग्राफ है, ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं। फर्स्ट इज वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन। अब जो लॉकडाउन है वो पूरी दुनिया में ही लगा हुआ है एंड इट हिट द ग्लोबल इकोनॉमी। इसकी वजह से इसने ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हिट किया है, हर एक जगह की जो इकोनॉमी है वो डाउन पे आ गई है। माई राइट, बिजनेसेस आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग शट डाउन। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अब शट डाउन की कगार पर आ गए हैं। ऑन द वर्ज ऑफ मीन्स एट द एज ऑफ, बंद होने की नौबत आ गई है। सो नौबत आना मीन्स ऑन द वर्ज ऑफ, बंद होना इज शट डाउन। कंसिक्वेंटली रैम्पेंट जॉब लॉसेस। तो जब बिजनेस बंद हो गए हैं तो ऑब्वियसली लोगों की जॉब भी चली गई है। रैम्पेंट मीन्स क्वाइट प्रिवेलेंट, क्वाइट कॉमन, तो बहुत सारी जॉब्स लोगों की चली गई है। ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। एंड इट हैज़ ग्रिप्ड मैनी इकोनॉमीज। तो बहुत सारी इकोनॉमीज़ को इसने क्या कर लिया है, ग्रिप कर लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है या जकड़ लिया है। तो ये इसका क्या है, ये एक नेगेटिव फेस है। For example, to substantiate, so a report
by a leading daily show revealed that approximately 10 million US workers, so 10 million US workers ने क्या किया है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को फाइल किया है अमिड लॉकडाउन. अमिड मीन्स ड्यूरिंग. तो लॉकडाउन के दौरान 10 मिलियन लोगों की जॉब जा चुकी थी और उन्होंने क्लेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के लिए अप्लाई किया था कि हमें कुछ पैसे मिल जाएं गुजारा चलाने के लिए. ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी सिचुएशन, एंड हियर दिस इज व्हाट आई हैव टेकन टुडे. ठीक है, अनदर थिंग इज, अनदर मेजर ड्रॉबैक और क्या है, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन मेंटल इलनेस. ट्रेमेंडस मीन्स ग्रेट, बहुत ज़्यादा. इंक्रीज, इंक्लाइन आप लिख सकते हैं, एस्केलेट आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है किसके अंदर, मेंटल इलनेस के अंदर. और पीपल लाइक दे हैव अ फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय वायरस. उनके अंदर एक डर बैठ चुका है कि अगर हमें ये वायरस हो गया तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे. दैन देयर इज़ द थ्रेट ऑफ बिकमिंग पेनीलेस. और दूसरा खतरा है पेनीलेस होने का. पेनीलेस मीन्स आउट ऑफ मनी. they will be facing the scarcity of money or the financial sources. पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं है. जो पैसे उनके पास ऑलरेडी पड़े हैं वो खर्च होते जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी सोर्सेज टू अर्न मनी नाउ. सो दे आर गेटिंग प्रेशराइज्ड बाय सो मेनी थिंग्स. वायरस ना हो जाए, घर से बाहर नहीं जाना, जॉब है नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए तो हम क्या करेंगे. सो दे आर हैविंग so many kind of things in their mind and they are becoming somewhere like depressed. Another thing is elite still able to manage. Elite is the rich class, wealthy people, affluent people. तो जो rich people हैं या फिर जो हम बात करते हैं कि जो wealthy people हैं, जो अमीर लोग हैं, वो मैनेज कर पा रहे हैं because they have sufficient financial resources with themselves. उनके लिए मैनेज करना चीज़ों को मुश्किल नहीं है. लेकिन लेकिन मेन हिट एरिया ऑफ आउटब्रेक, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है, इसका सबसे बड़ा हिट एरिया कौन सा है, इसकी सबसे ज़्यादा मार आई है पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो लोग डेली कमाते हैं, दे आर बेसिकली लाइक लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ. तो जिनका जो है वो हैंड टू माउथ जितना ही है, जो कमाया खा लिया. ठीक है, अब नाउ दे हैव नो सेविंग्स विद देमसेल्व्स. उनके पास सेविंग है ही नहीं, और है भी है तो कितनी सेविंग होती है, वो कितनी चली होगी. इट्स ऑलरेडी बीन लाइक सो मेनी टाइम, लाइक 2-3 months हैव ऑलरेडी बीन पास्ड. ठीक है, तो 3 महीने से वो इनके पास इतना नहीं है कि वो खुद ही खा रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़ विद एवरीबडी. तो ये क्या है, ये लॉकडाउन के नुकसान हैं कि अगर लॉकडाउन हुआ है तो उसका क्या क्या नुकसान है. लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वो ले रहे हैं, काफ़ी बिजनेस है वो बंद हो चुके हैं. देन जो इलनेस, मेंटल इलनेस के केसेस हैं, डिप्रेशन के केसेस हैं, वो बढ़ चुके हैं. ये सारे नुकसान हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो. ठीक है, नाउ वी आर एट द कंक्लूजन पार्ट कि कंक्लूजन पे हम क्या लिख सकते हैं. इन कंक्लूजन, ऑल्दो द लॉकडाउन इज़ नेसेसरी, हालांकि जो लॉकडाउन है वो ज़रूरी है. वी डोंट से कि लॉकडाउन हटा दो, हमें भी पता है कि लॉकडाउन एक ज़रूरी चीज़ बन चुका है. सो द लॉकडाउन इज़ नेसेसरी टू पुट अ हॉल्ट ऑन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. तो अगर हम रोकना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो इन्फेक्शन है या ये जो वायरस का स्प्रेड है ये रुक जाए, हॉल्ट चेक मीन्स रुकना, स्टॉप, अगर ये रुक जाए, फिर भी उसके लिए हमें लॉकडाउन तो ज़रूरी है. फिर भी ऑल्दो येट द नेगेटिव फेस ऑफ कंटेनमेंट इज़ वेरी स्केरी. ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन जो इसका नेगेटिव फेस है इस कंटेनमेंट का, लॉकडाउन का, ये बहुत डरावना है. स्केरी मीन्स डरावना. इट इज़ जस्ट लाइक अ नाइट मेयर, बुरा सपना. एंड इज़ इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइफ, लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है. मोर देन द टेरर ऑफ कोरोना वायरस ब्लो आउट. तो जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, फैला है, उससे भी ज़्यादा लोग डर रहे हैं कि अब कैसे क्या चीज़ें आगे आएंगी. तो कोरोना वायरस से तो डर ही रहे हैं, वायरस के अलावा जो सिचुएशन अब प्रिवेलिंग है, जो उनके सामने है, हाउ टू सर्वाइव, सो दे आर ऑल्सो गेटिंग स्केयर्ड ऑफ दैट. ठीक है, सो आई होप टॉपिक समझ आ गया है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. पर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी अप, राइट. सो कीप लर्निंग विद मी. ऑल द बेस्ट.